नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोकसभा के रण में अब प्रचार के लिए सभी दलों ने अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है और इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री आज जबलपुर से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज महाकौशल के सेंटर जबलपुर से चुनावी हुंकार भरेंगे। लोकसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में जबलपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां से चुनावी शंखनाद करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एमपी में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रैली और रोड शो शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आज पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने के लिए पहुंच चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में चुनावी शंखनाद करने पहुंचे हैं, जहां वो एक रोड शो कर जनता को साधने की कोशिश करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री का रोड शो 1 किलोमीटर का होगा। बीजेपी का दावा है कि इस रोड शो में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी के इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए बीजेपी नेता कई दिन से तैयारियों में लगे हुए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण के पीले चावल दिए हैं। बता दें कि 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पीएम मोदी की मध्य प्रदेश में पहली यात्रा है। जबलपुर मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में आता है। यहां लोकसभा की 4 सीटें हैं। जबलपुर में पीएम के रोड शो का असर महाकौशल की अन्य सीटों पर भी पड़ेगा। तो चलिए अब आपको एक बार पीएम की इस रैली का पूरा रोड मैप विस्तार से बता देते हैं। जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। करीब 1 किलोमीटर का रोड शो रहेगा। उनका रोड शो सरदार भगत सिंह चौक से शुरू होकर छोटी लाइन फाटक पर जाकर समाप्त हो जाएगा। रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर पुष्पों की वर्षा की जाएगी और इस दौरान हजारों लोग पीएम के रोड शो में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी के इस रोड शो के लिए चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। रोड शो के दौरान एसपीजी के 40 कमांडो के घेरे में रहेंगे पीएम मोदी। रोड शो के रूट पर चप्पे चप्पे पर हथियारबंद जवान तैनात किए जाएंगे। वहीं 5,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती रहेगी। साथ ही सुरक्षा के लिए कई जिलों में पुलिस बल भी यहां पर बुलाया गया है। पीएम के काफिले के रूट पर 1 बजे से ही आवाजाही को बंद कर दिया गया है। यानी कि 1 किलोमीटर का रोड शो होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। ज्यादा जानकारी और बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राम पांडे जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए और थोड़ी देर में हमें गुलरेज शेख जी भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल कांग्रेस से है मेरा। राम पांडे जी, जबलपुर में जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है, कांग्रेस के लिए ये दौरा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। जी, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आ सकते हैं और उनका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री हैं। पिछली साल भी वो जबलपुर आए थे, तब भी लोगों ने उनका स्वागत किया था और जबलपुर में 12,000 करोड़ की घोषणाएं करके गए थे, शिलान्यास करके गए थे। तो 12,000 करोड़ में से 12 रुपए का भी काम वहां शुरू नहीं हुआ है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए भी पिछली बार आए थे तो गारंटी देकर गए थे 450 रुपए का गैस का सिलेंडर दूंगा। किसानों का जो गेहूं है वो 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदूंगा और किसानों की जो धान है वो 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदूंगा और जो हमारी महिला शक्ति है उनको 3,000 रुपए प्रति महीना दूंगा। चारों में से एक भी काम नहीं हुआ है और देश के बारे में जो उन्होंने घोषणाएं और गारंटी की थी वो तो अब दुनिया में प्रचलित है। हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए कि चाहे कुछ भी करना पड़े मैं काला धन लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं। राम पांडे जी, जबलपुर मुझे लगता है लंबे समय से अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सीट है और उसके बाद अब कांग्रेस वहां पर कितनी मजबूती से उतरेगी, क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े नेता अभी तक मध्य प्रदेश में देखने नहीं मिले हैं। देखिए, चुनाव जीतना हारना एक अलग बात होती है और सच पर टिके रहना अलग बात होती है और अंत में सत्य की जीत होती है।
और हमारे नेता सब जगह जा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, जीतू पटवारी जी हो। ऐसा कोई नेता नहीं है जो फील्ड में नहीं जा रहा हो। जहां जरूरत पड़ रही है ठीक सब है, जगह मैं जा रहे हैं। लौटूंगी राहुल राम गांधी पांडे जी जी। आपके पास। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेती हूँ। सुरेश शर्मा जी, जबलपुर की बात करें, मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में आता है, और महाकौशल वो क्षेत्र मध्य प्रदेश का जहां से एक और लोकसभा सीट है जहां पर चुनाव होना है, वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा भले कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही हो सालों से, लेकिन बीते परिणाम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने वहां पर अपनी जमीन को थोड़ा थोड़ा कमजोर कर लिया था, क्योंकि 37,000 वोट ज्यादा नहीं होते हैं अगर जीत दर्ज की है। उसके बाद जबलपुर, जहां से कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की फतेह होती आई है, आज प्रधानमंत्री का यह दौरा किस तरह के संकेत देगा? देखिए, पहले चरण के उसमें मध्य प्रदेश से 6 विधानसभा लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 2 सीटों के ऊपर विशेष मैं अपने आप को केंद्रित रखूंगा। पहला छिंदवाड़ा और दूसरा मंडला। जी। क्योंकि मंडला के जो वर्तमान सांसद हैं, केंद्र सरकार में मिनिस्टर भी हैं, वो जी। विधानसभा का चुनाव हार गए थे। तो और जो व्यक्ति उनके सामने चुनाव लड़ रहा है, ओंकार सिंह मरकाम, कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो एक चर्चित चेहरा है। उनके बारे में कई बार हम सब लोगों के ध्यान में ये बात आई, मीडिया के लोगों के ध्यान में, कि वो क्षेत्र में काफी प्रभावशाली होते जा रहे हैं निरंतर। तो एक तो मंडला लोकसभा सीट ऐसी है जिस सीट के अंदर एक चुनौती कांग्रेस की तरफ से है, और दूसरी है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में 1977 का जब चुनाव हुआ था, जनता लहर वाला, उस जनता लहर के चुनाव में भी गार्गी शंकर मिश्रा चुनाव जीते थे, और उसके बाद से ही इंदिरा जी ने कमलनाथ जी को उस सुरक्षित सीट पर भेजा। कमलनाथ जी ने 2014 में मोदी लहर के अंदर भी उस सीट को जीता था। तो ये कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा जो है वो भी एक बड़ी चुनौती है। ये बात सच है कि दल बदल के माध्यम से काफी बड़े नाम, बड़े चेहरे भाजपा में आए हैं। ये बस देखना है कि कमलनाथ जी के व्यक्तित्व के सामने, उनके ग्रामीण अंचल में पकड़ के सामने, ये नेता कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। एक बात जरूर मैं इसके साथ जोड़ता हूं, छिंदवाड़ा नकुल नाथ जी के कारण निश्चित रूप से कमजोर हुआ है। यदि कमलनाथ जी चुनाव लड़ते तो कितना ही दल बदल करा लेते, बहुत कोई असर पड़ता दिखता नहीं था, क्योंकि कमलनाथ जी का एक व्यक्तित्व अलग है और नकुल नाथ जी का एक व्यक्तित्व अलग है। एक बात इसके साथ जोड़ते हुए मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, और वो ये है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी वहां गए, उन्होंने एक बड़ा दाव चला। वो दाव जो है वो नीचे तक मुझे लग रहा है कि जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि कमलनाथ जी बड़े आदमी हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। उन्होंने जैसा कमलनाथ जी ने कहा था उसको कहते हुए उन्होंने व्यंग्य किया कि यदि खुद को हटना था तो क्षेत्र के किसी भी आदमी के लिए वो तैयारी कर सकते थे, किसी आदिवासी को ले सकते थे, किसी होनहार कांग्रेसी को ले सकते थे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को ही चुनाव मैदान में उतारा। इसका मतलब ये हुआ कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो ये निश्चित रूप से मैं लौट रही हूँ आपके पास सुरेश जी, लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं के साथ समर्थक मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथों में कमल थामे, और आम जनता से यही अपील कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, प्रधानमंत्री ये अपील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जबलपुर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जिस तरह से हमने जानकारी दी कि यहाँ पर एसपीजी कमांडोज के साथ साथ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। सुबह से ही इस पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया था, क्योंकि 1 किलोमीटर का दायरा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। और यहाँ आप तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, आम लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी हमारे मेहमानों के पास। गुलरेज शेख जी ने भी हमें भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन कर लिया है। गुलरेज शेख जी, स्वागत करती हूँ। नमस्कार। गुलरेज जी, आज प्रधानमंत्री का ये जबलपुर दौरा क्या बता रहा है? भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है? वैसे मैं कहूं अगर तो सिर्फ एक चेहरा है जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते और अब लोकसभा में फिर से प्रधानमंत्री का चेहरा आगे कर दिया है।
देखिए, मोदी की गारंटी पर हिंदुस्तान विश्वास करता है और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व से मोहब्बत करता है। और ये मोहब्बत जो है हर चुनाव में नजर आती है, जन सैलाब के रूप में नजर आती है। और जो भरोसा है वो अडिग है लोगों पर, और वो डेफिनेटली हमारे लीडर हैं और हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, तो हम उनको हर जगह बुलाने की कोशिश करते हैं। और मोदी जी भी जीवंत संवाद स्थापित रखते हैं आवाम के साथ, और बार बार रखते हैं। और अब तो चुनाव है, तो चुनाव में वो जीवंत संवाद के साथ आगे 5 साल में क्या करेंगे, भारत को किस एपेक्स पे ले जाएंगे, उसके विषय में भी बात करेंगे। कांग्रेस की जो पोल पट्टी है उसको तो खोलते ही है, किस प्रकार से झूठ बोलती है कांग्रेस, किस प्रकार से लोगों का माल चुराती है कांग्रेस, किस प्रकार से धोखा देती है कांग्रेस, किस प्रकार से वंशवाद को पल्लवित करती है, पुष्पित करती है कांग्रेस। इन सब चीजों को भी बताएंगे और जनता का खूब आशीर्वाद लेंगे, और 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल, एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी बीते बार नहीं जीती थी, लेकिन इस बार जमावट उस सीट पर भी तगड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। मैं लौटूंगी, राम पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस से लगातार बने हुए हैं। राम पांडे जी, गुलरेज शेख जी का कहना है कि मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा कर रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मोदी जी की गारंटी है कि चंदा दो और धंधा करो। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, और मोदी जी हो सकता है कि उस पर कुछ बोलेंगे कि किस किस कंपनी से वसूली की गई। जिस कंपनी से वसूली की गई उस कंपनी के कारण केजरीवाल जेल में है और कई लोग जेल में पड़े हुए हैं। उसी कंपनी से मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी 55 करोड़ अपने खाते में जमा कराती है। मोदी जी कांग्रेस को बहुत कोसेंगे, बहुत गालियां देंगे। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाएंगे, नेता का नाम भी लेंगे और उसी नेता को बीजेपी में ले लेंगे। लेकिन ये मुद्दे लेकर कैसे जाएगी कांग्रेस जनता के बीच? अभी जो मैं तस्वीरें देख रही हूं और हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा भी रहे हैं राम पांडे जी, उसमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो कांग्रेस पार्टी कैसे अपने पक्ष में करेगी लोगों को? यहाँ तो बीजेपी के पक्ष में लोग और लहर नजर आ रही है। नहीं, जो लोग अभी देख रहे हैं वो इस बात को ठीक तरह से देख रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री असुरक्षित है, जिस देश के प्रधानमंत्री के लिए 5000 पुलिसकर्मी और 5000 सेना के लोग सुरक्षा कर रहे हैं, तो उस देश का आम आदमी कितना सुरक्षित रहेगा? आप देखिए, दोनों तरफ से बाउंड्री वॉल बना दी गई है और प्रधानमंत्री स्वयं इतने असुरक्षित हैं और वहीं कहते हैं कि मैं 56 इंच हूं और विश्व में डंका हूं। तो प्रधानमंत्री ने देश के वातावरण को इतना खराब कर दिया है कि आज खुद ही डरे हुए हैं और खुद ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जनता तक हम जो बात पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा चुके हैं, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से मोदी जी। तो आप क्या चाहते हैं कि आम जनता के बीच बिना सुरक्षा के ऐसे ही प्रधानमंत्री चले जाएं? राम पांडे जी, नहीं तो प्रधानमंत्री को इतना पॉपुलर होना चाहिए जनता के बीच में कि उनका डर खत्म हो जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री कितने डरे हुए हैं, इतना डर क्यों? उन्होंने इस देश को ऐसा क्यों बना दिया गया है? तो जनता के दिमाग में ये डर नहीं है राम पांडे जी। मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ी तो ऐसी बात करनी चाहिए जो कि कम से कम किताबों में लिखी हो। राम पांडे जी, आप भी जानते हैं आपकी पार्टी के 2 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो कि आम जनता के बीच पहुंचे, उसके बाद उनके साथ क्या हश्र हुआ वो आप भी जानते हैं, और उसी के बाद प्रोटोकॉल ये निकलकर सामने आया था। प्रोटोकॉल का हिस्सा है, इस पर तो मत जाइए। कम से कम डरे नहीं ना, देश के लिए जान दे दी ना, भीड़ में जाते थे। राम पांडे जी, कांग्रेस पार्टी वो कानून लेकर आई थी कि प्रधानमंत्री को इस तरह की सुरक्षा दी जाएगी। आप पहले पढ़कर आइएगा। गुलरेज शेख जी, मेरा सवाल आपसे है। गुलरेज शेख जी, यहाँ पर जिस तरह से आम जनता का इतना बड़ा सहयोग देखने मिल रहा है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कितनी मजबूत मानती है, और इसके बाद भी इतना दल बदल क्यों? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि जनता को मोदी जी पे भरोसा भी है और उनसे मोहब्बत भी है, और वो मोहब्बत और उनसियत जो है वो नजर आ रही है अभी आवाम के रूप में। लेकिन जहां तक दल बदल की आप बात करते हैं ना, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में एक पार्टी है कांग्रेस जो बिल्कुल मर चुकी है, वो एक लाश। कांग्रेस ही उसके आसपास अगरबत्ती लगा के सोच रहे हैं जिंदा हो जाएगी, वो होगी नहीं। अब जिन लोगों, लेकिन एक बात तो भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार करनी पड़ेगी ना कि जरूरत पड़ रही है कांग्रेस के नेताओं की, और इसीलिए उनको शामिल भी कराया जा रहा है। मैं लौटूंगी गुलरेज शेख जी आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें हम सीधे जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो और बड़ी संख्या में यहां पर समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जबलपुर में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर का उनका दौरा
40 स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और पीएम मोदी इसी कड़ी में जबलपुर पहुंचे हैं, प्रचार प्रसार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी, और एमपी में बीजेपी हुंकार भर रही है। प्रधानमंत्री ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए, आम जनता मौजूद है और किस तरह से हाथ में बैनर पोस्टर लेकर आम जनता प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है और सभी का अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 किलोमीटर का रोड शो होना है और यहाँ पर हाथों में कमल थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो उत्साह है और जबरदस्त है और इस पूरे माहौल। मैं लौटूंगी हमारे मेहमानों के पास। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और सुरेश शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा और आपका अनुभव क्या कहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनावी मैदान में पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश के दौरे अब उनके तय हो गए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी इसमें भी पीछे नजर आ रही है। टिकट वितरण में तो कांग्रेस ने लेट लतीफी की ही, लेकिन प्रचार प्रसार में अगर ये लेट लतीफी होगी तो पार्टी को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अभी तक का विश्लेषण किया है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी उन क्षेत्रों में अपनी ताकत झोंक रही है जहां से उसके जीतने की संभावना ज्यादा है। जैसे दक्षिण में चले जाएंगे, केरल में चले जाएंगे, कुछ अन्य राज्य हैं उन राज्यों में जाएंगे, तो सबकी अपनी अपनी रणनीति है। बीजेपी को उत्तर भारत में इसलिए भी मेहनत करना पड़ रही है कि वो पीक पर पहुंच गई है और पीक पे पहुंचने को बचाए रखने के लिए उन्हें बार बार जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। इस बार प्रधानमंत्री जी दक्षिण में भी गए हैं और दक्षिण में भी उन्होंने कुछ खास लोगों को अपने साथ जोड़ा है, जिसके कारण ये उम्मीद जगी है कि शायद वो उधर से भी कुछ लोकसभा की सीटें ले जाएं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का ये बात सच है कि कांग्रेस प्रचार कर रही है, कांग्रेस जनता का में वातावरण बना रही है, ऐसा नैरेटिव अभी निकल के सामने नहीं आया है। बिल्कुल 102 लोकसभा चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। हम पहले दौर के 7 चुनाव में जा रहे हैं, 6 चुनाव हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो महाकुशल और इस जो विंध्य क्षेत्र के हैं, इनके अंदर यदि मान लो अभी हमें प्रचार की दृष्टि से कांग्रेस का नहीं दिखा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात है कि आने वाले समय में ये आएंगे। आज तारीख हो गई 7 और 7 तारीख के 19 को मतदान होना है, 2 दिन पहले बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बचे ही कम दिन है, 10 एक तो दिन बचे हैं। उस 10 दिन में कितना जो है दौरे हो जाएंगे, संभावना है अभी भी, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी शायद आ रहे हैं, ऐसा संदेश था। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो जीत के प्रति, आज प्रधानमंत्री जी ने भी नवादा में जो है एक बात बोली है कि अभी कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी दल है, इंडी गठबंधन है, उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया है कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा दावा नहीं किया है। तो ये पहली बार उनका। तो मैं भी इसके साथ ये बात जोड़ना चाहता हूं कि विपक्ष जो है ऐसा नैरेटिव बनाने की स्थिति में नहीं पहुंचा है कि वो तगड़ी चुनौती दे करके और सरकार पलटने की स्थिति में। मैं आऊंगी आपके पास सुरेश शर्मा जी, और इसी से संबंधित सवाल ले लेती हूँ मैं राम पांडे जी से। राम पांडे जी, कब आएंगे आपके बड़े नेता मध्य प्रदेश में? पहले चरण के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है अब। देखिए मैडम, जब नहीं आए तब मोदी जी इतने घबरा रहे हैं और घबराहट में बोल रहे हैं कि मैंने हेलीकॉप्टर से रोड शो किया। मतलब इतने प्रधानमंत्री हजारों बार भाषण दे चुके हैं और इतने बदहवास हैं, इतने घबराए हुए हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रोड शो कार से होता है, जीप से होता है। वो कह रहे हैं कि मैं हेलीकॉप्टर से रोड शो किया। और हमारे जो भी नेता है, अभी मध्य प्रदेश में क्या कहा गया कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, सारे बीजेपी में चले गए। अभी कहा कांग्रेस खत्म हो गई और कल कहते हैं 2.5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में आ गए। अब मुझे बताइए, क्या नकुलनाथ ठीक से प्रत्याशी नहीं है? क्या कांतिलाल भूरिया अच्छे प्रत्याशी नहीं है? क्या दिग्विजय सिंह जी अच्छे प्रत्याशी नहीं है? क्या मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार अच्छे प्रत्याशी नहीं है? क्या ग्वालियर से प्रवीण पाठक अच्छे प्रत्याशी नहीं है? क्या कमलेश्वर पटेल सीधी से अच्छे प्रत्याशी नहीं है? क्या महेश परमार उज्जैन से अच्छे प्रत्याशी नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी जो दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छे दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पॉपुलर है, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सांसद, विधायक, मंत्री
मुख्यमंत्रियों को कभी भी बदल देती है। राम और पांडे कई जी, नियम ये बना नहीं रखे लगता हैं। आपको कि ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर कमजोर पड़ जाती हो कांग्रेस पार्टी अपने आप को जनता के बीच में रखने के मुद्दे पर? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी हमेशा बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती है, और आप, मुझे लगता है जबलपुर की तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, और यहाँ पर भव्य आयोजन किया है, सजावट की गई है, प्रधानमंत्री उसके बीच में चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से क्यों ऐसी रणनीतियां नहीं बनाई जा रही हैं? नहीं तो ये तो बीजेपी के नेगेटिव जा रहा है ना, जो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 साल के बाद से ऊपर वालों को मार्गदर्शन में डाल दूंगा और जो मुख्यमंत्री है उनको बदल दूंगा। तो 70 साल से ज्यादा क्यों हो चुके हैं प्रधानमंत्री? और तीसरी टर्म वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। शिवराज सिंह को तो हटा दिया कि आप 3-4 बार बन चुके हो, लेकिन वो अपने ऊपर नियम लागू नहीं करते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के हर सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्रियों पर लागू करते हैं। तो ये सब देश की जनता देख रही है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, जिन पर ईडी का छापा पड़ा, उनको किसने मुख्यमंत्री बनाया? मोदी जी ने बनाया। अजीत पवार को कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उनको डिप्टी सीएम किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। तो आज जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप मोदी जी ने लगाए थे, वो सब मुख्यमंत्री है। तो मोदी जी को देखकर जनता को याद आ जाता है कि मोदी जी ने कहा था कि ठीक है, 450 मैं इसका रिएक्शन लूंगी गुलरेज शेख जी से, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं तस्वीरों की ओर रुख करूंगी। मैं आ रही हूँ राम पांडे जी आपके पास, और आपने जो बोला मैं उसका रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन जबलपुर से हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस रोड शो की, और उन तस्वीरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जबलपुर में देखने मिल रहा है, और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, और तस्वीरें आप देखिए भव्य सजावट के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए, बीजेपी के लिए वोट की अपील करते हुए आम जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और जबलपुर मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में आती है जबलपुर सीट। पहले चरण के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमावट कर ली है, और यही कारण कि दिग्गजों के दौरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। फिर चाहे वो राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद भी इस दौरे पर पहुंचे हुए हैं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।